हेलो फिजियोज, वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कराते हैं पेशेंट को, तो वो क्यों कराते हैं वो समझ लेते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, पेशेंट देखते हो 5 to 10 डेज़ के अराउंड हो गया उसे एडमिट हुए, तो वहाँ पे उसे नीड होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने की, क्योंकि वो क्या है कि वेंटिलेशन उसको इम्प्रूव कराना होता है हमें। 5 to 10 डेज से वो बेड रिडन है, उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया है, तो वहाँ पे हमारी जो कफ होता है उसे प्रमोट इफेक्टिवनेस बनाने के लिए एंड एयरवे को क्लियर करने के लिए, और हमारे जो मसल्स हैं, इंस्पेटी मसल्स, एक्सपेटी मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए, थोरेसिक एंड स्पाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स की होती है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेगमेंटल ब्रीदिंग, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग एंड पर्च लिप ब्रीदिंग। तो ये एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करने से पहले आप पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, जिससे कि पेशेंट को एक माइंड मैप हो जाए कि हाँ, ये हमारे साथ क्या करने वाला है। क्योंकि पेशेंट होता है जो साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंडीशंस में होता है कि उस चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। तो फर्स्ट इज हमारी डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जो हमारी डायफ्रैग्मेटिक मसल्स होती है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कराते हैं। तो उसमें जो पेशेंट होगा उसकी जो पोजिशनिंग हमेशा होनी चाहिए, सेमी फॉर्मुलर पोजिशन होनी चाहिए, एंड एक नी का जो अंडर द नी या हम बैक पे एक पिलो का यूज़ करते हैं, जिससे कि पेशेंट रिलैक्स हो जाए। एंड जो थेरेपिस्ट की पोजीशन होती है वो रेक्टस एब्डोमिनल मसल पे हैंड को प्लेस करना है, एंड हमारे जो चेस्ट के लेवल पे मीन्स एंटीरियर कॉस्टल जो मार्जिन होता है उसके जस्ट बिलो हमें हैंड को प्लेस करना है। एंड उसके बाद पेशेंट से बोलना है कि इनहेल एंड एक्सहेल करो, स्लोली इनहेल एक्सहेलेशन करना है, जिससे कि जो हम फील कर सके कि जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कितना कॉन्टेक्ट हो रही है, कितना एक्सपेंड हो रही है, तो वो हमें फील करना होता है। और वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेशर भी दे सकते हैं जब वो पेशेंट इनहेल कर रहा है, और जैसे ही एक्सहेल करेगा आपको प्रेशर है वो छोड़ देना है। तो ये जो पोजिशनिंग होती है वो हम मोस्टली हम पेशेंट की जो डायफ्रैग्मेटिक मसल्स है उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए कराते हैं। और पेशेंट से आपको बोलना है कि 10 to 12 बार काउंट करना है, और ये एक्सरसाइज 10 to 12 टाइम्स करनी है। मीन्स बार बार काउंट करके पहले इनहेल करना है। इनहेल करेगा तो वहाँ पे आपको फील होगा, दिखेगा कि इनहेल किया है, क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो एक्सपेंड करेंगी। जैसे ही वो एक्सहेल करेगा तो हमारी जो मसल्स है वो कॉन्टेक्ट करेंगी। तो ये आपको प्रोसीजर समझा देना है। उसके बाद पेशेंट को आप सेल्फ भी करा सकते हैं। सेल्फ कराने के लिए पेशेंट से आपको खुद बताना है कि आपको ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो सेल्फ करा रहे हैं तो हमें कैसे कराना है कि अपने पेशेंट से बोलना है कि अपने हैंड का ही प्लेसमेंट करेंगे जस्ट अपने चेस्ट के लेवल पे एंड एब्डोमिनल मसल्स पे। तो ये हमारी बोलते हैं सेल्फ डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो इसमें इनहेल एंड एक्सहेलेशन करना है पेशेंट को, और काउंट करना है। इनहेल करेगा तो हमारा एब्डोमेन है वो थोड़ा सा अबव आएगा, मीन्स अप जाएगा, एंड जैसे एक्सहेल करेगा तो वो हमारा अंदर की ओर जाएगा। तो ये आपको पेशेंट से पेशेंट की लैंग्वेज में ही समझाना है, क्योंकि हमें अपना मेडिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। और पेशेंट से बोलना है कि आपको काउंट करनी है 10 to 12 बार, ये आपको रिपीटेशन करना है। ओके, सो ये हमारी हो गई डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो यू कैन सी दिस कि जैसे ही इनहेल कर रहा है तो हमारा चेस्ट का लेवल, एब्डोमेन का लेवल जस्ट अबव आ रहा है, एंड जैसे एक्सहेल कर रहा है तो बिलो जा रहा है। नेक्स्ट हम समझते हैं जो हमारी सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है मीन्स हमारे सेगमेंट में हम अब जो हमारे लंग्स के सेगमेंट होते हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए कराते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेगमेंटल एक्सरसाइज: एपिकल एक्सपेंशन, लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन, मीडियल लोब एक्सपेंशन एंड पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट हमारी एपिकल सेगमेंटल है। तो एपिकल सेगमेंटल जो होता है हमारा जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं जस्ट बिलो ऑफ द क्लाविकल। तो क्लाविकल के जस्ट बिलो आपको जो थेरेपिस्ट है उसका हैंड प्लेसमेंट करेंगे वहाँ पे, एंड पेशेंट से बोलना है कि आप डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करने पे आपको वहाँ पे प्रेशर है वो अप्लाई करना है बिलो टू द क्लाविकल विद इन द फिंगर से आपको प्रेशर अप्लाई करना है, और जैसे ही पेशेंट एक्सहेल करता है तो प्रेशर को रिमूव कर देना है। तो ये आपको प्रोसीजर समझाना है। 10 to 12 बार रिपीटेशन कराना है पेशेंट को। और कोई भी अटेंडर है पेशेंट का तो उसे आप बता सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज ऐसे करनी है। और जब सेल्फ एक्सपेंशन कराना है तो आपको वो भी बताना होगा कि सेल्फ कैसे करना है। हैंड का प्लेसमेंट
जस्ट क्लाविकल के बिलो होना चाहिए। फिंगर से प्रेशर देना है जब पेशेंट इनहेल कर रहा है और प्रेशर को हटा देना है जब पेशेंट एक्सहेल कर रहा है। तो ये हमारा हो गया एपिकल सेगमेंटल ब्रीदिंग, जिसमें कि हमारे एपिकल जो लोब होते हैं हमारे लंग्स के, वहाँ पे उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम कराते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारी लेटरल कॉस्टल एक्सपेंशन एक्सरसाइज। तो लेटरल कॉस्टल मीन्स हमारे जो लेटरली जो सेगमेंट होता है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम कराते हैं। ये यूनिलेटरल और बायलेटरल करा सकते हैं। पेशेंट से बोलेंगे कि आपको सिट हो जाना है, बैठ जाना है, और ये मोस्टली यूज़फुल होता है हमारे जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फीसमा हो गया, अस्थमा हो गया। तो इसमें हमारे जो हैंड प्लेसमेंट होगा हमारे जो लेटरल रिब केज होती है वहाँ पे, एंड प्रेशर अप्लाई करना है। जब पेशेंट से बोलना है इनहेल करना, एयर को इनहेल करना है तो हमें प्रेशर अप्लाई करना है। जैसे ही पेशेंट एक्सहेल करेगा तो आपको प्रेशर हटा देना है। सेल्फ करा सकते हैं। सेल्फ आपको ऐसे बताएंगे कि सेल्फ एक्सपेंशन के लिए आप एक टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, और जैसे इनहेल करेंगे तो आपको टॉवल को टाइट कर देना है, और जैसे ही आप एक्सहेल कर रहे हो तो टॉवल को आपको लूज़ कर देना है। तो ये सेल्फ एक्सरसाइज पेशेंट कर सकता है अपने घर पे, या पेशेंट के अटेंडर को आपको समझा देना है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन। तो पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन में जो हमारे पोस्टीरियरली साइड की मसल्स होती है उन्हें हमें एक्सपेंड करना होता है। ये सिटिंग पोजीशन में होगा। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा हैंड प्लेसमेंट होता है थेरेपिस्ट का हैंड, वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर रिब पे होता है। पेशेंट सिटिंग होगा। जब भी पेशेंट को आपको इनहेल बोलना है, इनहेल करेगा तो आपके जो थंब है दोनों आपस में नियर एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे ही वो एक्सहेल करेगा तो हमारा जो हैंड का प्लेसमेंट है वो उससे दूर जाएगा। तो ये जस्ट इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनहेल पे हमारे जो थंब है वो पास में आ रहा है, एक्सहेल पे दूर दूर जा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आपका टॉवल का यूज़ भी कर सकते हैं सेल्फ के लिए। नेक्स्ट इज मिडिल लोब एक्सपेंशन। तो मिडिल लोब एक्सपेंशन इसे लिंगुला एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो ये सिटिंग पोजीशन में होगा। जो हमारा हैंड का प्लेसमेंट होगा वो राइट एंड लेफ्ट साइड पेशेंट की जस्ट बिलो टू द एक्सिला होगा। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जैसे ही इनहेल करना है आपको प्रेशर देना है। पेशेंट जैसे ही एक्सहेल करेगा तो वहाँ पे आपको प्रेशर रिमूव कर देना है। सेल्फ एक्सपेंशन कर सकता है टॉवल का यूज़ करके जस्ट बिलो टू द एक्सिला। वहाँ पे आपको टाइट करना है इनहेलेशन पे, एंड जैसे ही एक्सहेल करता है तो वहाँ पे आपको लूज़ कर देना है। तो ये 10 to 12 टाइम्स रिपीट करना है और आपको पेशेंट को अच्छे समझा देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल एक्सरसाइज। तो ग्लोसोफेरेंजियल एक्सरसाइज में क्या होता है, ये मीन्स हमारे पेशेंट के जो इंस्पायरेटरी मसल्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। जो हमारी मसल्स वीक हो गई होती है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस हो गया, पोलियोन्यूरोपैथी हो गया, तो इसमें पेशेंट से बोलना है कि अपने मुंह को ओपन करना है और एयर को अंदर लेना है, फिर उसके बाद क्लोज कर लेना है एयर को, और लंग क्या करेगा, पुश करेगा एयर को फेरिंग्स के बैक टू द फेरिंग्स, एंड उसमें क्या होगा, जैसे बैक जाएगी तो ग्लोटिस जो होंगे हमारे वो ओपन होंगे, एंड ये एयर एंटर करेगी लंग्स में, जिससे कि हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी मसल्स की वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे बस ओपन करना है माउथ को और एयर को अंदर लेना है और एयर को सैलोइंग करना है। इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें कि हमें जो क्रोनिक सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, डिस्निया के पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं। इसमें टाइडल वॉल्यूम को इम्प्रूव कराने के लिए, वेंटिलेशन को इम्प्रूव कराने के लिए कराते हैं। तो पेशेंट को बोलना है कि अपने आपको एयर इनहेल करनी है और इनहेल करेगा, उसके बाद जो एक्सहेलेशन करना है उसमें अपने माउथ से एक्सहेल करना है। मीन्स एक पर्स लिप एक जैसे ब्लो करते हैं हम कैंडल को ब्लो करते हैं, उस टाइप से आपको करना है। तो वहाँ पे आपको बता देना है पेशेंट को कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, और याद रखना है जितनी भी एक्सहेल जब पेशेंट कर रहा है तो पेशेंट आप अब जब समझा रहे हो तो आपकी साइड ना करके पेशेंट को साइड में फेस करके एक्सरसाइज करानी है। नेक्स्ट आप कुछ समझ लेते हैं, जैसे कोई डिस्निया का पेशेंट है, मीन्स शॉर्टनेस हो रही है ब्रीदिंग में, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि पेशेंट को बोल देना है कि जब जैसे कोई भी हो, पेशेंट हो या एनीबॉडी कोई भी हो, जैसे शॉर्टनेस हो रही है ब्रीदिंग, तो वहाँ पेशेंट को बोलना है कि आप अपने हेड डाउन करके बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठे रहोगे तो हमारी जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथ इंक्रीज हो जाएगी। खड़े हैं तो खड़े होकर टेबल पे हेड डाउन कर लेना है, जिससे कि आपकी जो मसल्स की इंस्पिरेटरी मसल्स इंक्रीज हो जाए। तो आई होप समझ गए होंगे आप। थैंक यू।